और मधुबनी त्रिपाठी जेल से रिहा हो गए। जेलर ए.के. कुशवाहा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड पहुंचकर रिहाई की कार्रवाई पूरी की। अब उनका इलाज जारी रहेगा या फिर वो घर जाएंगे, ये डॉक्टर्स की राय के बाद तय होगा। अमरमणि के बेटे अमनमणि ने कोर्ट पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है और हम लोग 20 वर्षों से इसके लिए तरस रहे थे, अपने माँ बाप के लिए तरस रहे थे। आज वो घड़ी आई है। हमारा पूरा परिवार, सभी लोग बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। इस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। सर, हमें नहीं इस विषय में कोई जानकारी है। हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अगर हमको कहीं किसी ने नोटिस या सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस करेगी तो हमारे सभी अधिवक्तागण उसका जवाब लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। आपके घर जाएंगे, रहेंगे? नहीं, मैंने आपसे बताया सर कि वो बेहद उनकी तबीयत खराब है, माता पिता जी रहेंगे जी। अभी वो डॉक्टर के सर्विलेंस में है सर। ये डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उनको कब डिस्चार्ज करना है, कब रिलीफ करना है, कब दवा देने बुलाना है, सब डॉक्टर्स डिसाइड। 25 अगस्त 2023 ये वो तारीख है जो अमरमणि त्रिपाठी कभी नहीं भूल पाएंगे। आज ठीक 7:15 बजे शाम ए.के. कुशवाहा, जो गोरखपुर जिला कारागार के जेलर हैं, वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इसी प्राइवेट वार्ड में पहुंचे। और वो अकेले नहीं पहुंचे थे, वो आजादी का परवाना लेकर पहुंचे थे, यानी रिहाई के आदेश लेकर वो पहुंचे थे। 19 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया जब त्रिपाठी दंपति जेल में हैं। हालांकि इस 19 साल से ज्यादा के वक्त में एक लंबा समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका ट्रीटमेंट कराते हुए भी बीता, लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस अभिरक्षा में थे, वो पुलिस कस्टडी में थे, यानी कुल मिलाकर जेल में थे। तो 19 साल कुछ महीनों के बाद वो अब रिहा हुए हैं। उनके लिए आज एक बड़ा दिन है। उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी का कहना है कि इसके लिए उनका पूरा परिवार लंबा संघर्ष किया और उसके बाद जाकर आज का दिन उनको देखना नसीब हुआ। अब आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगा कि डॉक्टर्स क्या निर्णय लेते हैं। और अब त्रिपाठी परिवार डॉक्टरों के संपर्क में है। डॉक्टर अगर इजाजत देंगे तो वो उनको लेकर घर जाएंगे, नहीं तो उनका इलाज यहाँ जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। गोरखपुर में पूर्व विधायक और अमरमणि मधुमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी ने न्यूज स्टेट से बातचीत की। उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। विधायक अमनमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अमन जी, आज तो आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। 20 साल का इंतजार खत्म हुआ। इस क्षण में, इस समय पर क्या कहेंगे? हम इस क्षण से बाहर नहीं आना चाहते, यही कहेंगे सर। हमारे लिए ये बहुत बड़ा क्षण है। हमारे परिवार ने, हमारे शुभचिंतकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने होली दिवाली 20 साल से नहीं मनाई। आज सब होली दिवाली मना रहे हैं, खुश हैं। हमको फोन कर रहे हैं कि हम पटाखा फोड़ेंगे, हम स्वागत करेंगे। हमने कहा, देखिए, अभी हम केवल और केवल इस मोमेंट को चेरिश कर रहे हैं और नथिंग एल्स। जैसे आपने कभी सांप सीढ़ी खेला हो तो 99 पे भी सांप काट लेता है, 79 पे भी सांप काट लेता है। तो आदमी गिरता है, उठता है, खड़ा होता है, आगे बढ़ता है, हौसला रखता है। सबसे बड़ी बात कि हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहा, हमारे सभी शुभचिंतक एक साथ खड़े रहे। कभी हमको ऐसा लगा कि अब हम नहीं कर सकते तो हमारे सहयोगियों ने, हमारे पिताजी के सहयोगियों ने, शुभचिंतकों ने ढांढस बांधा कि नहीं, आपको लड़ना है और देखिएगा एक दिन आपको जीत मिलेगी। तो मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि विषम परिस्थितियों में, दुख के संकट की घड़ी में भी वो हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने आज हमारे परिवार को ये खुशी दी। हमने इस विषय पे, मैं आपको जैसे कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं सोचा। अचानक ये चीज, ये आदेश मुझे मिला और मैं तब से उसी आदेश को देख देख करके खुश हो रहा हूं। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 24 में क्या करूंगा, 26 में क्या करूंगा, 28 में क्या करूंगा। नो फर्दर प्लान्स। मैं कल क्या करूंगा मुझे नहीं पता है। टू बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर्स एंड द ट्रीटिंग टीम कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। हो सकता है कि अभिरक्षा में होने के नाते वो रेफर नहीं कहीं करना चाह रहे हों। अब वो हमसे कहें कि नहीं और ये इलनेस सीरियस है,
है, इसके लिए आपको हायर सेंटर जाना पड़ेगा, या अमन ये चीजें हैं, ऐसे हैं, इसको ऐसे हैंडल कर ली, तो जो अभी डॉक्टर्स की राय आ जाए तो ये दिस विल बी टू क्विक टू से एनीथिंग। चलिए, तो पूर्व विधायक अमन मोहन त्रिपाठी जी का कहना है कि चिकित्सकों की राय के बाद वो अगला निर्णय लेंगे, अगला स्टेप उठाएंगे। फिलहाल 20 सालों का जो संघर्ष है वो अब जाकर पूरा हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। बढ़ते आगे, वाराणसी में इन दिनों G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। बैठक के बाद G20 डेलीगेट्स गंगा आरती में शामिल हुए। सभी डेलीगेट्स रविदास घाट से 2 क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। सभी करीब 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट रहे। गंगा आरती के दौरान वो हर एक तस्वीर देखते रहे। इस दौरान गंगा सेवा निधि और जिला प्रशासन की तरफ से भव्य रूप से दशाश्वमेध घाट को फूलमालाओं 5100 दीपों से सजाया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 अर्चकों ने मां गंगा की आरती की। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देखिए, आज जो G20 जो चल रहा है उसका जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा ऊपर आयोजित भगवती मां गंगा की आरती में जो पूरा डेलीगेशन था वो शामिल हुआ है। और दशाश्वमेध घाट को गंगा सेवा निधि और जिला प्रशासन की ओर से विशेष रूप से भव्य रूप से फूलों से, दीपक से, लाइट से अच्छे तरीके से सजाया गया, विशेष तरीके से, जहां भगवती मां गंगा की आरती संपन्न। कैसा रहा? कितनी बार ये तीसरी बार है जबकि जो G20 का डेलीगेशन जो है वो गंगा आरती में शामिल हुआ है। और ये पूरे भारत के साथ साथ हम काशीवासियों के लिए भी बड़े गौरव की विषय है कि जो G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत कर रहा है और G20 का जो आयोजन है वो काशी में हो रहा है। सीएम योगी ने सेफ सिटी परियोजना की सफलता के लिए जनता से सहयोग की अपील की। सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों, सरकारी और निजी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी लगाए जाने की बात कही। आम जन, व्यापारियों, संस्थान संचालकों को जागरूक कर उन्हें क्राइम कंट्रोल में सीसीटीवी के महत्व को बताया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित करें। सीएम योगी ने कहा कि लोग अपनी सुविधा के मुताबिक अपने सीसीटीवी फुटेज का डेटा अपने पास ही सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर फुटेज केवल पुलिस को ही उपलब्ध कराई जाए। गोरखपुर में 3 दिवसीय जागरण फिल्म फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ है। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ किया। पहले दिन कच्चे लींबू और चौरी चौरा फिल्म दिखाई गई। रवि किशन ने कहा कि ये समय भारतीय फिल्मों के लिए गोल्डन टाइम की तरह है। सीएम योगी की नीतियों से यूपी में फिल्म निर्माण का अनुकूल माहौल बन रहा है। गोरखपुर में भी भोजपुरी फिल्म निर्माण को लेकर काम हो रहा है। इस मौके पर फिल्म निर्देशक राजेश मोहनन भी मौजूद रहे। गोरखपुर के कलाकारों को, रंगकर्मियों को इससे बड़ा उत्साहवर्धन हो रहा है और एक बहुत खुशी की लहर है युवाओं में खास। तो इससे मैं चाहूंगा सिनेमा के प्रति जागरूक हों लोग, सिनेमा की पढ़ाई करें, सिनेमा को समझें। सिनेमा एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। यशस्वी हमारे पूज्य महाराज जी भी 1000 एकड़ में आप देख रहे हैं कि जेवर में फिल्म सिटी बना रहे हैं। मुझे मन है पूरा, और महाराज जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम रीजनल फिल्म सिटी गोरखपुर में भी बनाने जा रहे हैं। मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव से पहले सियासी बयानबाजी चरम पर है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा। राजभर ने कहा अखिलेश यादव रात में चोरी चोरी गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाते, इसका पूरा प्रमाण पत्र हमारे पास है। राजभर बोले कई मामले में अखिलेश का नाम आया, लेकिन अखिलेश यादव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा का बी टीम समाजवादी पार्टी हो, सिद्ध कर देते। कैसे हो? राती के चोरी से गुलदस्ता लेके जाना योगी की है, अखिलेश जी फोटो दिखाई बती नहीं है। नहीं, आप बताओ, राम गोपाल जी के लड़का का नाम आयल हरण वाले मामले में कभी जांच भई ना। अखिलेश जी का नाम आयल सीबीआई जांच में, खनन में नाम आयल, कुछ कार्रवाई भई। गोमती रिवर फंड में नाम आयल, जांच भइल।
समाजवादी पार्टी के पसमानदा सम्मेलन को लेकर एआईएमआईएम ने बड़ा हमला बोला। एआईएमआईएम प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी की नकल में पसमानदा सम्मेलन की तैयारी कर रहे मुसलमानों के सपा से मोह भंग के बाद अब सपा मुसलमानों को बांटकर पसमानदा समाज का वोट हासिल करना चाहती है। ये पासमानदा जो शब्द दिया था वो तो मुसलमानों को बरगलाने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। अब उसी शब्द का प्रयोग करके मुसलमानों को भिन्न भिन्न प्रकार से बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी ये कर रही है तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के ए टीम के तौर पर वो काम कर रही है। मगर एक बात और कहना चाहूंगा, आज पासमानदा नहीं, आज उत्तर प्रदेश का जो भी मुसलमान है, सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट चुका है। उसे ये बात का एहसास हो चुका है कि जो 5% यादव, जो 7% यादव था, आज वो 5% उसमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केवल 2% यादव समाजवादी पार्टी के साथ है। सांसद स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर है। यहाँ स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर में सिटी स्कैन मशीन और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने अमेठी को सौगात दी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस होने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये अभी तय नहीं है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा किया। अपने दौरे के आखिरी दिन वो जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर में बोइंग कंपनी की तरफ से स्थापित सिटी स्कैन मशीन और डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? वहीं जब स्मृति ईरानी से राहुल की अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े। अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया। दरअसल यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया था कि राहुल गांधी अमेठी से चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर प्रयोग शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 की नई तस्वीर जारी की है, जिसमें विक्रम लैंडर का रैंप खुल रहा है, जिसके जरिए प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरा है। देख सकते हैं 2 खंडों वाले रैंप ने प्रज्ञान रोवर के रोल डाउन की सुविधा दी। एक सौर पैनल ने रोवर को बिजली पैदा करने में सक्षम बनाया, जिसके बाद रोवर चांद की सतह पर उतरा। दूसरी तस्वीर में लैंडर से रोवर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। रैंप से उतरकर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह को छुआ और चहलकदमी शुरू कर दी है। बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। सोनिया ने सीएम योगी को मिलकर अपने पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है। बांग्लादेश से भारत आई सोनिया अख्तर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच सोनिया अख्तर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। सोनिया अख्तर ने मेल के जरिए सीएम को पूरे मामले की जानकारी दी है। अपने मेल में सोनिया ने कथित पति सौरभ कांत तिवारी के साथ रहने की इच्छा जताई है। और इतना ही नहीं, सोनिया अख्तर ने नोएडा पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देने के साथ साथ सभी सबूत उपलब्ध करवाए हैं। बांग्लादेश से अपने 1 साल के मासूम बच्चे को लेकर भारत आई सोनिया अख्तर ने नोएडा के तमाम अधिकारियों से जहां न्याय पाने की गुहार लगाई है, वहीं अब उसने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ईमेल भेजकर अपने बारे में पूरी जानकारी दी है और अपने पति के साथ रहने की गुहार लगाई है। अब जिले के तमाम अधिकारी, महिला सेल की बात कर लें तो लगातार दोनों के बयान लिए जा रहे हैं। तब सारे सबूत सोनिया अख्तर की तरफ से पुलिस को दे दिए गए। देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस किस तरीके के कदम आने वाले समय में उठाती है। सीमा और सचिन दोनों का प्यार हिंदुस्तान में परवान चढ़ रहा है तो पाकिस्तान में से लेकर घमासान मचा है। सीमा का पहला पति गुलाम हैदर तो आग बबूला है। हैदर जितना गुस्सा सीमा पर है, उससे कहीं ज्यादा नफरत तो वो सचिन से कर रहा है। सीमा हिंदुस्तान में है, गुलाम हैदर पाकिस्तान में है, लेकिन दोनों के चर्चे, दोनों के पर्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में भी छप रही हैं। सीमा सनातनी रंग में रंग चुकी है। सीमा के चारों बच्चे भी हिंदुस्तानी संस्कृति को अपना चुके हैं, लेकिन सीमा का पाकिस्तानी पति बच्चों को भारत से वापस ले जाना चाहता है। वो पीएम मोदी और सीएम योगी की दुहाई दे रहा है। मोहब्बत सजन में तो ये सजन के साथ रहे ना, किसने इसको मना किया? अदालतें तो है ना, अदलिया पे एतमाद है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, तमाम जज साहबान है, इस केस को देखेंगे। मैं आ रहा हूँ।
सीमा पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है, हैदर को दोबारा अपनाने को तैयार नहीं है। सीमा पाकिस्तान और गुलाम हैदर दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। पहले ये ड्रामा कर रहे थे कि सीमा भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए। अब डायरेक्ट यही करेंगे बच्चे आए, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं है चीज। वो उसमें आग से बोल रहे कि सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही है। सीमा हिंदू धर्म अपना चुकी है। सीमा की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। सचिन और सीमा का प्यार जीतेगा या फिर हैदर का हट, सवाल यही है। पहाड़ के साथ मैदानी इलाकों में जारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। बारिश के चलते कई इलाकों में जबरदस्त जलभराव हो गया है। रामपथ पर चलना जहां संकट बना हुआ है, वहीं चनौरा, कसाबबाड़ा, तेलीटोला, महिला अस्पताल रोड, कचहरी समेत तमाम इलाकों में पानी भर गया है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। 92.840 पर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट है। आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए। सरयू नदी का जलस्तर अभी मौके पे 92.880 चल रहा है, जो कि खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है मौजूदा समय में। ये परिस्थिति आज सुबह से मतलब बढ़ना तो कल से ही चालू हो गया था, लेकिन जो डेंजर लेवल क्रॉस करने की परिस्थिति बनी है आज सुबह बनी है कि बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जो कतनिया घाट बैराज लखीमपुर, और वहां शारदा नदी पे जो बैराज बना बनबसा बैराज, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा भारी मात्रा में, जिसकी वजह से इस परिस्थिति बनी हुई है। अभी मतलब हम लोग मॉनिटरिंग यही कर रहे हैं कि सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कोई मतलब नदी वगैरह में ना जाए। अब डेंजर लेवल के ऊपर चल रही है नदी। हिमाचल प्रदेश के ऊपर से अभी खतरा टला नहीं है। 30 अगस्त तक हिमाचल में कुछ भी हो सकता है। डरे सहमे लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। सैलाब के बीच बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों के रेस्क्यू की खौफनाक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। यहाँ शेहनू, गौनी और खोला नाला पंचायत के पास बादल फट गया, जिसके बाद पानी ने सैलाब बनकर गांव पर हमला कर दिया और देखते ही देखते 51 लोगों की जान पर बनाई। आनंद फानन में एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन ने मोर्चा संभाला और सैलाब के बीच से सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं कुल्लू में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुल्लू बंजार मार्ग पर भूस्खलन की इतनी खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर लोग सहम गए। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर हाईवे पर आ गया। मलबे के गिरने के कारण पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में